कहते हैं ना, देर आकर भी जो दुरुस्त आ जाए ना, हमेशा उसका भला होता है। आलिया भट्ट ने अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन लिया है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आलिया भट्ट एक कमाल की एक्टर है और ज्यादा अच्छी ह्यूमन बीइंग है। फिल्म में कुछ चल नहीं रही थी पिछले वक्त से, और कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज हो रही थी जिसकी वजह से आलिया सोशल मीडिया के ऊपर बैकलैश फेस कर रही थी। और अब फाइनली आलिया ने अनाउंस किया है कि वो सोहम शाह के साथ तुम्बाड़ 2 में नजर आने वाली है। तुम्बाड़ 2, समझ रहे हो ना कितना बड़ा नाम है। आप में से कई सारे लोगों ने देखी होगी 100%। और अब जरा सोचो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आलिया भट्ट, दो अलग अलग टाइप के एक्टर्स, दो अलग अलग फैन फॉलोइंग लाने वाले एक्टर्स, जब सोहम शाह की इस फिल्म के साथ जुड़ जाएंगे, तब 2027 में जब ये फिल्म रिलीज होगी, तब थिएटर पे क्या होगा, बॉक्स ऑफिस का फटना तय है। क्योंकि तुम्बाड़ का अगर थोड़ा इतिहास देखें तो जब ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी, तब बजट था करीब 10 करोड़ रुपए। बड़ी मुश्किल से फिल्म बिकी, 15 करोड़ इसने कमाए। लेकिन री रिलीज जब हुई 2024 में, तो 35 करोड़ से 38 करोड़ तक का बिजनेस इसने टच कर लिया था। और अब जरा सोचो, इतने साल बाद जब स्पेशल इफेक्ट्स और भी बढ़ गए हैं, आलिया और नवाज भाई का नाम जब साथ में जुड़ा है, तो इस फिल्म की बैकिंग बजट वाइज बहुत स्ट्रांग 100% होगी। और ऐसा होगा तो तुम्बाड़ में कितने कमाल के वीएफएक्स होंगे, मैं इंतजार कर रहा हूं यार। वीएफएक्स की बात कर रहे हैं तो एक कमाल की वीएफएक्स वाली फिल्म जिसके अंदर मजा भी है और डर भी है, उसकी बात कर लेते हैं। इविल डेड बर्न, ये फिल्म आप समझ चुके होंगे, इविल डेड फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म है जो कि रिलीज हुई थी पिछले हफ्ते। धीरे धीरे फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस के ऊपर कमाल कर रही है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, तब तक इस फिल्म ने 15 करोड़ से ऊपर तक का बिजनेस कर लिया है। अब इंडिया में एक हॉरर फिल्म 15 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर ले, तो जरा सोचो कि वो फिल्म कितनी कमाल की होगी। ऐसा ही चलता रहा तो ट्रेड एनालिस्ट मान रहे हैं कि अभी ये जो बचे हुए दिन और हैं, फ्राइडे तक, जब तक कोई नई फिल्म रिलीज नहीं होती, तब तक ये फिल्म कम से कम इंडिया में 22 से 23 करोड़ का बिजनेस भी टच कर सकती है, जो कि बहुत बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो सकता है एक ऐसी फिल्म के लिए जो कि हॉरर जॉनर की है। अगर आपने देखी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपको कैसी लगी। इसके पहले वाला पार्ट मैंने देखा था, लेकिन ये वाला पार्ट कुछ अलग ही है। कुछ अलग की बात कर रहे हैं तो अलग चीज ये हो गई है यार, धुरंधर, इतना कमाल का हमारा धुरंधर जो इंडिया में 3000 करोड़ का बिजनेस टच कर चुका है, वो जापान के अंदर 900 लोगों से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाया। अब इसके पीछे क्या रीजन है, समझ में नहीं आ रहा किसी को। इंडियन मूवी जो कि हिंदुस्तान ही नहीं, अक्रॉस द ग्लोब इतनी बड़ी सक्सेस रही है, जब ओटीटी पर रिलीज हुई तब चारों खाने चित कर दिया बाकी की सारी रिलीज को, चाहे वो थिएटर में हो या फिर साइमल्टेनियसली ओटीटी पर रिलीज हो। लेकिन जब जापान ये फिल्म गई तो इस फिल्म को 1000 लोगों की ऑक्यूपेंसी भी नहीं मिली। अब ऐसा क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब ये न्यूज कितनी सही है, क्या कोई सच में धुरंधर का ऐसा दुश्मन है जो कि ऐसी खबरें फैला रहा है, या फिर ये सच बात है? आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कई सारे लोग बोल रहे थे कि धमाल 4 जो कि पिछले हफ्ते रिलीज हुई थी, धमाल 4 ओके मूवी है, मजा नहीं आया। ट्रेलर के अंदर जो सीन्स थे एज इट इज वही अच्छे सीन्स हैं जो कि फिल्म में है। लेकिन अगर ऐसा है तो इस फिल्म ने 75 करोड़ का बिजनेस टच कैसे कर लिया भाई, और वो भी सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर। मतलब साफ है कि फिल्म, स्पेशली कॉमेडी फिल्म जो आप देख रहे हैं, तो अपना सर पैर घर पे रखिए, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। कॉमेडी देखने जा रहे हो, एंजॉय करो, कॉमेडी एंजॉय करो। हंसी मजाक के अंदर आप और मैं, हम लोग भी कई बार अपने दोस्त लोगों से बिना सर पैर की बातें करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, हंसते हैं। तो ये कॉमेडी भी थोड़ी बहुत वैसी ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत महान फिल्म है, ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर आप थोड़े टेंशन में हैं तो जाइए फिल्म को देखिए, थोड़ा सा टेंशन कम होगा। और इसी बहाने नए फिल्म के ट्रेलर्स भी तो देखने मिलेंगे। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको क्या लगता है कि इस फिल्म ने जो 75 करोड़ कमाए हैं, ये क्या वाकई में इसका बिजनेस है या फिर इसके पीछे कुछ तिकड़म है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, क्योंकि मुझे तो लगता है कि फिल्म ने वाकई में 75 करोड़ टच किए ही होंगे। इतनी बड़ी स्टार कास्ट जो है, और अब ओटीटी पर जब रिलीज होगी तब ये फिल्म कितने में बिकेगी ऑफिशियली, ये जल्द ही पता चलेगा। मतलब एक बात तो तय है कि ये फिल्म
अपने बजट के ऊपर की कमाई तो 100% कर ही लेगी। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर ये वो खबरें थी जो मेरे सामने आई और मुझे लगा कि आप लोगों के सामने इस बात को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है कि किस नए मुद्दे के ऊपर या किसी नई फिल्म ओटीटी के ऊपर, किसी रिलीज नए कंटेंट के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो। और अगर थोड़ा सा वक्त मिल जाए तो जो सब्सक्राइब बटन है उसको हिट कर दो यार, सब्सक्राइब द चैनल।